Hello everyone. Today we'll be discussing previous year board paper Mathematics 2021. I hope आज का पेपर अच्छा गया हो. अभी हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के ओल्ड सैम्पल पेपर्स जो बोर्ड्स के पेपर है, क्योंकि बोर्ड्स के पेपर्स आपस में हमेशा रिपीट होते ही है. ओके, तो रेफर कीजिए, एक बार देख लीजिए, इसमें बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ 20a² b एंड 30ab². पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, ये ओल्ड पैटर्न के हिसाब से है, बट क्वेश्चन तो वही है. पहला का क्वेश्चन है जो HCF फाइंड करना है, इसमें दोनों का HCF 10 होता है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स चेक करना. सिंपल है, तो HCF पहले फाइंड कर लेते हैं कि ये HCF है क्या नहीं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज HCF दोनों का निकालना 20a² b और 30ab². ओके, अब दोनों में HCF का मतलब दोनों में कॉमन क्या है. दोनों में कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अगर कॉमन आई थिंक सबको आता ही है, फिर भी 20 और 30 का कॉमन निकालने नहीं आता, तो कॉमन ऐसे निकालना होता है. दोनों किसके टेबल में आते हैं, वो कॉमन होता है 2 10s और 2 15s. इसे HCF बोलते हैं. अगर दोनों के टेबल में आ रहे हैं तो HCF निकल रहा है. ओके, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 10s 2 15s. अभी 10 और 15 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में. 5 2s 5 3s. क्या अभी कुछ कॉमन है 2 और 3 में, नहीं, राइट. तो दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है, 10. अभी HCF मतलब हाईएस्ट पावर. ओके सॉरी, HCF मीन्स लोएस्ट पावर. ए में क्या कॉमन है, a² और ए में कॉमन है एक ही a और b में एक b. तो HCF 10ab होना चाहिए, तो यहाँ पे 10a² b², तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स. सेकेंड क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0. इसका सोल्यूशन 3,4 है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे. x² माइनस 7x प्लस 12 मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, पहले इसके फैक्टर्स क्या है, 12 1 12, तो 4 3 12 से होगा -4 -3 प्लस 12 इक्वल टू 0. ओके, क्या रूल है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से क्या नंबर आ रहा है, 12 आ रहा है. 12 के फैक्टर्स सोचने जिससे आंसर आ जाए 7. तो फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 4 होता है 12. ओके, फिर दूसरा होता है -3 इंटू -4 भी होता है 12. अब किससे आएगा, -7 नीचे वाले से आएगा, -3 और -4. सो इसलिए वही फैक्टर्स लिख दिए, -4 या -3 विच इज 12. ओके, तो इसमें कॉमन निकाल दो, x -4 और यहाँ पे -3 x -4, तो यहाँ पे x -4 और यहाँ पे आ गया x -3. तो इसके पहला इक्वल टू 0. अभी पहला फैक्टर क्या होगा, x -4 इक्वल टू 0 एंड x -3 इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3. तो ये आंसर ट्रू है बिकॉज इसमें 3 और 4 आंसर दिखा है, तो करेक्ट आंसर. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू x² प्लस x हैज 2 रियल जीरोस. क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है कि डिग्री 2. ओके, और डिग्री यहाँ पे 2 जीरो, अगर डिग्री 2 है तो आंसर भी 2 ही होगा, आंसर मतलब ट्रू. Fourth question, a pair of linear equation in two variables which has no solution is called inconsistent. Right, ये भी true है. अगर solution ही नहीं होता तो inconsistent बोलते हैं. बाकी जो है intersecting और coincident line उसे consistent बोलते हैं. Okay. अब fifth question fill in the blanks. फिफ्थ क्वेश्चन fill in the blanks पूछा है कि HCF of 10 and 15. ऑलरेडी मैंने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया था 10 और 15. अभी HCF कैसे निकालते हैं, 10 और 15 किसके टेबल में आते हैं, 5 के. तो 5 to the 10 और 5 to the 15. क्या अभी कुछ कॉमन है, नहीं है, राइट. सो वी कैन से दैट कि 5 इज इक्वल टू, क्योंकि HCF दिया है ना, तो HCF लिख दिया, 5 लिख दिया मैंने. 5 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दिया है, HCF ऑफ 10 15 इज इक्वल टू 2a प्लस 1. तो HCF फाइंड कर लिया, उसकी जगह 5 लिख दिया और 2a प्लस 1 एज इट इज कॉपी, राइट. तो नंबर साथ में ले लो, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2a. तो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू a. तो a टू 1 2 2 तो a इज इक्वल टू 2. ओके, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2. ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ -2 -3. इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हो बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ मैं कि -2 -3 कैसा होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल -2 -3 कहाँ पे होगा वो प्लॉट कर दो. -2 सॉरी -1 -2 1 2 3, तो -1 -2 -3. खाली मैं मेन पार्ट ही सॉल्व प्लॉट कर रहा हूँ, बाकी एक्स्ट्रा नहीं बना रहा हूँ. -2 -3 अगर प्लॉट करेंगे तो कहाँ पे आएगा, -2 और -3 यहाँ पे आएगा, राइट. अभी इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना दूर है पूछा है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना दूर होगा. ये y एक्सिस है,
इसका डिस्टेंस कितना होगा, अभी यहाँ पे 2 है तो ये कितना, 1 और 2 यूनिट दूर होगा, तो y एक्सिस का आंसर क्या आएगा 2 यूनिट्स। अगर x एक्सिस पूछते 3 होता, क्योंकि 1 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो ये 1 और सेकंड है 3, तो 3 यूनिट दूर होता। तो अकॉर्डिंगली हमें फाइंड करना है x के लिए 1 2 और 3 होता, और y एक्सिस के लिए सिर्फ 2 डिस्टेंस दूर होगा। ओके, ऑल स्क्वायर आर डैश, हमेशा सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, बिकॉज ये है स्क्वायर, राइट, ये छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है, ये सब सिमिलर मतलब शेप सेम होंगे। कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकते, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आपस में ओवरलैप कर दे। ओके, ओवरलैप तो नहीं करेंगे, बहुत छोटा है बहुत बड़ा, राइट, तो आंसर आएगा सिमिलर। 8th क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करके लिखना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 7, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 3 2 6, 2 3 6, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3y/6 इज इक्वल टू 7, so 2x plus 3y is equal to 42. Which answer? First one. The formula for finding nth term of an arithmetic progression is, an की formula कौन सी वाली राइट है, a plus n minus 1d, राइट। The discriminant of the quadratic equation, discriminant फाइंड करना है, तो उससे पहले लिख दे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है उसे a बोलते हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, a इज इक्वल टू 4, x का कोएफिशिएंट को b तो -12, और जो कांस्टेंट होगा उसे बोलेंगे c। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कैसे करना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो फॉर्मूला -12 का स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखो ये वाली फॉर्मूला यूज करना है जब भी क्वेश्चन में बोला हो a फाइंड करो, b कोई वेरिएबल फाइंड करो, या फिर डिस्क्रिमिनेंट वर्ड यूज हुआ रहो। ओके, तो ये चेक करना होगा फॉर्मूला से। 12 का स्क्वायर 144, बिकॉज माइनस रेस टू इवन नंबर इज प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 16, 69 सा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 144। ओके, तो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या है 0। ऑलराइट, नाउ मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल कॉल्ड। अभी टेंजेंट है ये, सर्कल से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये कॉमन पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 10 cosec स्क्वायर 45, तो 10 इंटू cosec स्क्वायर 45 होता है 1 माइनस cot स्क्वायर, सॉरी cosec स्क्वायर 45 है, cosec 45 मतलब sin 45 का रेसिप्रोकल, तो sin 45 होगा √2, तो इसका होगा √2, राइट, √2 का स्क्वायर, sin 45 1/√2 है, तो cosec होगा 1 √2, और 10 इंटू cot स्क्वायर 45 क्या होगा, cot स्क्वायर 45 1 होता है, तो इसको सॉल्व करो, 10 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 10, तो 20 माइनस 10 विच इज 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ कॉमन डिफरेंस, तो बहुत ही सिंपल है, पर फिर भी इसमें गलती करते हैं बच्चे, ध्यान से, a1 और a2, डिफरेंस की फॉर्मूला है a2 माइनस a1, तो a2 है -1, फॉर्मूला का माइनस और a1 का माइनस, ऐसे करो, डायरेक्ट मत करना, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा +4। डायरेक्ट कुछ भी मत करो, अगर लग रहा है थोड़ा भी डाउट है सॉल्विंग में, जितना हो सके डिटेल में सॉल्व करो। से वेदर y+1 होल स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू y-3 इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर डिग्री पावर 2 आता है हाईएस्ट पावर, देन वी कैन से इट इज क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नॉट। y+1 होल स्क्वायर का सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 3 6, तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 6। इफ यू चेक द हाईएस्ट डिग्री इज 1, तो yes it is quadratic। okay, next question, state whether the quadrilateral are similar or not। अभी quadrilateral similar करने के लिए दो चीज होना चाहिए, sides proportional होना चाहिए, sides should be proportional and angles should be equal। ये दो चीज अगर सेटिस्फाई होती है देन वी कैन से दे आर सिमिलर। अगर चेक करोगे साइड्स प्रोपोर्शनल है, 2/4 2/4, सारे साइड्स का आंसर 2/4 2/4 आ रहा है, बट
एंगल्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे एंगल मेंशन ही नहीं है और यहाँ पे 90 डिग्री है. ओके, सो वी कैन से डायरेक्टली एंगल्स आर not equal, therefore ABCD is not similar to PQRS. Next question, in the figure what is the line AB called? जैसे हमने 2 मिनट पहले आगे पढ़ा था, ये लाइन अगर ड्रॉ होगी तो टेंजेंट बोलते हैं. ओके, अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रही तो इसे बोलते हैं सीकेंट. ओके, बट अगर सिर्फ लाइन सेगमेंट होगा उसे बोलते हैं कॉर्ड. लाइन सेगमेंट अगर होता तो उसे कॉर्ड बोलते हैं. सब टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रहना चाहिए कि इसे क्या बोलते हैं. ऑलमोस्ट सब सेम दिखते हैं बट वर्ड्स याद रखो किसमें किसका आंसर क्या रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल. नाउ पेरीमीटर and area are equal. What is perimeter of circle? 2 pi r. Area is pi r square. तो pi और pi कट जाएगा, r और r भी कट जाएगा, तो 2 is equal to r. तो radius is equal to 2. What is the formula to find surface area of 10 rupee coin? अभी कॉइन है, कॉइन का शेप सिलिंड्रिकल होता है, तो सिलिंड्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. अभी ये एमसीक्यू है जिसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें वैल्यू डाल के चेक करना होगा किसमें आंसर इक्वल आएगा. अभी ऑब्जर्वेशन से आइडिया आ रहा है कि 0 से ही आंसर आना चाहिए इक्वल. तो साइन 2 टीटा की जगह टीटा के 0 लिखेंगे, 2 इंटू साइन 0. तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, साइन 2 इंटू 0 0 होगा और यहाँ पे 2 इंटू साइन 0 0 होता है, तो साइन 0 इक्वल 0, 0 इक्वल 0. बी में आंसर राइट आ रहा है. 60 डालेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा. ओके, जैसे एग्जांपल साइन 2 इंटू 60 करो और 2 इंटू साइन 60, यहाँ पे हो जाएगा साइन 120 और यहाँ पे साइन 2 साइन 60 होता है √3/2 और साइन 120 की तो वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है, तो ये और आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा. ये 2 कट जाएगा पर ये सेम नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है. 0 से आंसर आ रहा है. इफ द मीडियन ऑफ एनी डेटा इज 20, मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया है, तो मोड फाइंड करना है. एम्पेरिकल फॉर्मूला है, उससे फाइंड कर सकते हैं. 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड. तो 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन इज 20 इज इक्वल टू 2 इंटू मीन प्लस मोड. तो 3 इंटू 20 60, इसमें भी 20 आएगा, इज इक्वल टू 20 प्लस मोड. सो यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 40. मोड इज इक्वल टू 40. The probability that Mona gets 80 out of 80 marks in the maths question paper, 80 लाने के लिए if एक ही ऑप्शन है बट टोटल नंबर आउटकम 81 होगा, क्योंकि 0 भी आ सकता है, राइट. 0 को भी काउंट करेंगे, सो 1 से लेके 80 80 और एक और आउटकम होगा, 0 भी आ सकता है. 81 आउटकम पॉसिबल है, तो आंसर इज 1/81. फेवरेबल आउटकम एक ही पॉसिबल वे है 80 लाने का अपॉन टोटल आउटकम. द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विद रेडियस पाई. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 इंटू पाई, रेडियस की जगह लिखना है पाई, तो हो जाएगा 4/3 पाई रेज टू 4. ओके, फर्स्ट 23rd क्वेश्चन. अभी इसमें बोला है कि 1 + 3 + 5 + डैश 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 2n - 1, ये किससे मैच करेगा? इसमें वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. तो a कितना है 1, d कितना है 3 - 1 विच इज 2. a और d मिल गया, Sn की फॉर्मूला लगा के देख लो, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d. तो n/2 2 इंटू 1 प्लस n - 1 इंटू डिफरेंस इज 2. तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, n/2 2 प्लस ये 2 इंटू n हो जाएगा 2n और ये 2 इंटू 1 2, तो 2 2 कट जाएगा. तो यहाँ पे n/2 मल्टीप्लाई बाई 2n, तो 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा n स्क्वायर. तो इसका आंसर है n स्क्वायर. इन द फॉर्मूला, ये अज्यूम मीन की फॉर्मूला है, a प्लस समेशन fi/fi/h. u की फॉर्मूला है u इज इक्वल xi माइनस a अपॉन h.
नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 25th क्वेश्चन। इसमें हमें डायरेक्टली सिंप्लीफाई करना। ए की वैल्यू दी है 2, डिफरेंस है 7 - 2 विच इज 5 और n दिया है 15। 15th टर्म पूछा है तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। सो ए 15 इज इक्वल टू 2 प्लस 15 - 1 इंटू डी। सो 2 प्लस 14 इंटू 5, तो 2 प्लस 14 इंटू 5 70, तो 72। ओके, 5 और 20 और 2 ओके बराबर है, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड्स, अभी यूक्लिड्स तो सिलेबस से हट चुका है, तो कंसिडर करते हैं कि सिर्फ एचसीएफ पूछा हो तो नॉर्मली सॉल्व कैसे करना है। 65 और 169 रेगुलर मेथड से सॉल्व कर लो। 13 5 जा 13 13 जा, तो अभी कुछ कॉमन नहीं है, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 13। ये पुराना पैटर्न था, उसमें ये सब सिलेबस में था, राइट। बट अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सिर्फ यू अगर आया तो HCF फाइंड करने का आ सकता है, तो डायरेक्टली HCF फाइंड कर लिया। ओके, 27th वन। नाउ इन दिस क्वेश्चन मोड इज आस्क्ड। मोड मतलब स्कोरिंग क्वेश्चन है। मोड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ढूंढो, वहाँ पे F1 लिख दो, उससे पहले लिखना है F0 और बाद में लिखना है F2। ओके, तब ये होगा हमारा F1, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F1। फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो L क्या है हमारा, ये लोअर लिमिट 3 प्लस F1 इज 16 माइनस 14 अपॉन 2 इंटू F1 2 इंटू 16 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। H मतलब डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस है, तो ये होगा लास्ट में 3 प्लस 16 माइनस 14 इज 2 एंड यर 32 माइनस 14 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 इंटू 2। सो सिंप्लीफाई करो, 3 प्लस 2 टू द 4 अपॉन, अभी 32 माइनस 18 वो कितना होगा 28, तो 28 और 14। ओके, 3 प्लस इसको डिवाइड कर लो, तो 4 अपॉन 14 विच इज 0.28, 0.28 राउंड फिगर 29 लिख सकते बट 28 भी प्रॉब्लम नहीं है, 28, तो फाइनल आंसर होगा 3.28। ऑलराइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सम दिया है प्रोडक्ट दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया 9 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज 14, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज याद नहीं है तो एग्जाम में स्टार्ट होते ही पहले टेबल बना लो लास्ट पेज पे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री के रहेंगे जिसमें वैल्यू बेस हो, तो ये टाइम बच सकता है। अब कॉट 45 कितना दिया है 1, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 60 होता है 1/2 का स्क्वायर, तो प्लस और माइनस कट जाएंगे, तो आ जाएगा 2 into 1 which is 2. Now next question which is 5 red balls, okay 5 marbles कितने हैं, डायरेक्टली कलर वाइज ही लिख दो यहाँ पे इसका आंसर। ओके, तो ये आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो बहुत बार मैंने डिस्कस किया ये सब चीज़ों को। रेड बॉल्स कितने हैं, रेड मार्बल्स 5 है, वाइट मार्बल्स कितने हैं 8 और ग्रीन मार्बल्स है 4। रिपीटेडली ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मेक श्योर ये इजीली उसको स्कोर करो। टोटल कितने हो गए
13 plus 4 17 marbles. Okay, what is the probability it will be red marbles? अभी हमें हमेशा याद रखो, पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर आंसर लिखना। मैं तो डायरेक्ट लिख दिया है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। रेड मार्बल्स का क्या आंसर आएगा? 5 अपॉन टोटल इज 17। नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है तो ग्रीन मतलब जी डैश, तो ग्रीन छोड़ के सारे ग्रीन मत काउंट करो। कितना आ जाएगा? 8 प्लस 5 13 अपॉन 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अभी 2 क्यूब्स है। ओके, दोनों का वॉल्यूम, दोनों अकेले का दोनों इंडिविजुअली 1000 है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मेक श्योर सारे सैंपल पर जो जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं उसको सॉल्व कर देना, क्योंकि रिपीटेडली अगर आप ऑब्जर्व करोगे लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स, उसमें क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दिया क्वेश्चन में? 1000। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब इज इक्वल टू 1000, तो s इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1000 विच इज 10। साइड मिल गया। अब क्या किया लोग ने? दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया। अगर दो क्यूब को ज्वाइन कर देंगे, दोनों का साइड 10 है, अगर ज्वाइन किया है सिर्फ लेंथ बढ़ेगा, तो लेंथ हो जाएगा 10 प्लस 10 20। ब्रेथ चेंज होगा। अगर दो क्यूब को ज्वाइन कर दे, थिकनेस तो चेंज नहीं होगी, ब्रेथ तो सेम रहेगा और हाइट भी सेम रहेगी। अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो, दो क्यूब को अगर ज्वाइन करता हूँ मैं, सिर्फ लेंथ बढ़ता है, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, अब क्या पूछा लास्ट में कि इसका रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, टी एस ए ऑफ cuboid which is 2 into LB plus BH plus HL। तो फॉर्मूला में डाल दो 2 into LB, तो 20 into 10 plus 10 into 10 plus 10 into 20, 10 into 20। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 ये होगा 200 प्लस 100 प्लस 200, सो 2 ये हो जाएगा 500। सो आंसर इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब। 33rd क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन में एचसीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड करना है। अभी एलसीएम और एचसीएफ की एक फॉर्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। एलसीएम कितना दिया क्वेश्चन में? नहीं दिया, वो फाइंड करना है। इनटू एचसीएफ कितना है? 9 और ए और बी है 306 इंटू 657। So LCM is equal to 306 into 657 divided by 9। So उसको कटिंग कर लो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बचेगा, तो 9 4 36। उसको मल्टीप्लाई कर लो, 34 मल्टीप्लाई बाय 657 which is 22338, 22338। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 38 टर्म। फिर से एपी का क्वेश्चन है, जब भी एपी का क्वेश्चन है पहली चीज ए लिख दो, डी लिख दो। डी क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? a2 माइनस ए वन, तो a2 माइनस ए वन, तो डी हो जाएगा -10। एन भी दिया है 30, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। सम फाइंड करना है, सम की फॉर्मूला क्या होती है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन इज वॉट? 30 अपॉन टू, 2 इंटू ए इज वॉट? a is 16 plus n minus 1 30 minus 1 into d minus 10। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 15 था 15, ये हो जाएगा 32 प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू माइनस 10। सो 15 32 29 10 था 290, तो 15 32 माइनस 290, इसको माइनस कर लो, कितना होगा? सो माइनस 258 और 15 से मल्टीप्लाई बाय 15 which is 3870, so minus 3870। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम। लेंथ ऑफ टेंजेंट, कभी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है ऐसे लेंथ बना लो। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर है,
द सेंटर और लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी टेंजेंट है तो यहाँ पे 90 होगा, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम मान लो, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देना एंगल ए 90 डिग्री क्यों है, बिकॉज व्हेन अ टेंजेंट इज ड्रॉन इट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओ बी कितना है 10 का स्क्वायर, ओ ए नहीं फाइंड राइट, फाइंड करना है, और ओ ए बी कितना है 8 का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, यहाँ पे गलती से प्लस लिखना था राइट, 8 स्क्वायर इज 64, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर which is 36 is equal to OA square, so OA is equal to under root 36, so OA will be 6 और यूनिट है सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना क्वेश्चन में, डायमीटर, डायमीटर इज व्हाट, डबल ऑफ रेडियस, वी कैन से AC, AC is equal to 2 into 6 which is 12 centimeter, so diameter is 12. Next question, 36 question. Now 36 question, figure is given, दो tangents है PA और PB, AOB is 135, AOB is 135, you have to find OPA, OPA, तो ये डायग्राम ऐसा कुछ बना लो, OPA। अब एक प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट लिख सकते हो, ओके, अगर ये दो टेंजेंट्स इक्वल है, ओके, डायरेक्टली अगर करना है तो डायरेक्ट, नहीं तो मेथड दिखाना, मेथड दिखा दो। अभी फर्स्ट ए ओ पी ए फाइंड करना है, ओके, डायरेक्टली मत, डायरेक्ट नहीं कर, एक मेथड दिखा दो। चलो पहले तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, ओके, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। दोनों में क्या चीज़ इक्वल है, एक तो रेडियस, सेम सर्कल है, सेम सेंटर, ओ पी कॉमन, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, दिस इज व्हाट रेडियस या रेडाई। देन नेक्स्ट थिंग इज ओ पी इज कॉमन, okay, and the last thing is angle A is equal to angle B, tangents are 90 degree, perpendicular drawn from center, they are 90 degree, horizon लिख दो। तो by RHS triangle OAP is congruent to triangle OBP, tangents equal हो गए, मतलब 135 बाइसेक्ट करेंगे दो इक्वल पार्ट में, फिर 135 OAB है तो ये हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड, हमें फाइंड करना है OPA, तो 135 का हाफ कर लो, 135 डिवाइड बाई 2 विच इज 67.5, ओके, तो ये एंगल हो जाएगा 67.5। ये ट्राइंगल है, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P, क्वेश्चन में OPA पूछा है तो ये एंगल ही OPA है, OPA प्लस OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O कितना है 67.5, एंगल A है 90, एंगल OPA फाइंड करना है 180, इसका प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 157.5 प्लस एंगल OPA इज इक्वल टू 180, तो एंगल OPA इज इक्वल टू 180 माइनस 157.5, सो 180 माइनस 157.5 which is 22.5, ओके। दूसरी में अल्टरनेट मेथड भी है, अगर ये हार्ड लग रहा है, दूसरी मेथड क्या है, ये और ये O और P का प्लस 180 होता है, ओके, तो प्लस 180 होगा तो कितना हो जाएगा सामने वाला 45 हो जाएगा, और 45 का हाफ कर दो तो 22.5 आ जाएगा, ये भी चलेगा, जो इजी लगे वो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। 37 क्वेश्चन ये सिलेबस में नहीं है क्योंकि ओल्ड सिलेबस में था ये, अभी न्यू सिलेबस में हटा दिया ये। 38 क्वेश्चन, ये अभी जीरोस फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर और 7 ही दिया है, तो इसके जीरोस होंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 7, तो अल्फा हो गया रूट 7 और बीटा हो गया माइनस रूट 7, ओके। और ये देख के हमारे पास ए क्या होगा, ए होगा 1, बी क्या होगा, बी है ही नहीं, और सी है माइनस 7। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर होता है ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बी, और कांस्टेंट होता है सी।
तो ये ए बी सी मिल गया। अब बोला है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, √7 प्लस √7 इज इक्वल टू माइनस बी। फॉर्मूला में माइनस बी क्या है, 0 अपॉन ए। तो ये √7 दूसरा वाला माइनस में, तो डायरेक्ट नहीं ऐसे कर दो, ये प्लस और ये माइनस, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0, 0 इक्वल टू 0। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इज √7 इंटू √7 इज इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस 7 अपॉन ए, और दूसरा √7 माइनस में, तो √7 टू √7 इज -7, और ए यहाँ पे सॉरी 1 है, तो -7 इक्वल टू 7। ऑल राइट, मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, 39th क्वेश्चन। अब इसमें दो इक्वेशन दिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड x माइनस 2y इक्वल टू -12 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच y इज इक्वल टू kx प्लस 9। अभी क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, x और y फाइंड करेंगे। x और y फाइंड करने के बाद ये इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट चीज रेगुलर सम सॉल्व करो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ओके। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू -12। अभी एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशन के x सेम कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो इधर से 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ओके। सारे सब नंबर को इसको सबको मल्टीप्लाई कर 2x, इसमें हो जाएगा 4y और यहाँ पे हो जाएगा 24। नेक्स्ट इक्वेशन को साइन चेंज कर दो ताकि एलिमिनेट हो जाए, -2x -3y और -11, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -7y और ये हो जाएगा -35। तो y इज इक्वल टू -35 अपॉन 7 विच इज 5। तो y इज इक्वल टू, वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो y इक्वल टू 5, और y के लिए 5 यहाँ पुट कर दो, 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो 2x इज इक्वल टू -4 अपॉन -4, x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो x इज इक्वल टू -2। x मिल गया और y भी मिल गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। भाई पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड करना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक रफ डायग्राम बना लो। तो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, -1, ये होगा x1 y1, और लास्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, -3, तो ये x2 y2। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, तो ये P और ये Q 3 इक्वल पार्ट होंगे, ओके। P के आगे कितने पार्ट है, तो 1 और 2 3, तीनों इक्वल पार्ट्स है, ओके। अभी 3 P के आगे कितने पार्ट्स है, P के आगे सिर्फ एक ही पार्ट है, तो ये होगा 1। P के बाद कितने पार्ट है, 2। सिमिलरली Q के आगे कितने पार्ट है, Q के आगे है 2 पार्ट, और Q के बाद कितने पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पार्ट जो है P को सॉल्व करना है। P को सॉल्व करने के लिए रेशियो दिया है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। P के लिए फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पे फिर से m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ ये फॉर्मूला पुट कर दो। अभी ये है m1 और पीछे वाला होगा m2, फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यू 1 इंटू x2 -2 प्लस 2 इंटू x1 है 4 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली यहाँ पे भी m1 1 इंटू y2 इज -3 प्लस m2 इज 2 इंटू y1 -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 3, यहाँ पे हो जाएगा -3 अपॉन 3, ओके। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3 और ये हो जाएगा -5 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो पहले का आंसर 2, -5 अपॉन 3
ये P का आंसर आ गया, P का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली Q के लिए भी सेम फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 m2 हो जाएगा, ये m1 और ये हो जाएगा m2, और बाकी सब सेम ही होगा। x1 सब सेम, m1 होगा 2 इंटू x2 इज -2 प्लस m2 इज 1 इंटू x1 इज 4 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 1। m1 क्या है, फिर से इसमें m1 क्या है, 2 इंटू y2 हो जाएगा -3 प्लस m2 इज 1 इंटू y1 इज -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 m1x2। ओके, तो m1 था 2 इंटू x2 बराबर, और m2x1, तो यहाँ पे होगा -4 प्लस 4 अपॉन 3, यहाँ पे -6 -1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका आंसर, पहले का आंसर 0 कॉमा, 0 अपॉन नंबर 0, तो आएगा -7, 3। Alright, now moving with the next question. It says in a circle of diameter 42, तो डायमीटर दिया हुआ है, एंगल 60 डिग्री दिया है। तो फर्स्ट ऑफ इसका एक रफ डायग्राम बना लो। तो यहाँ पे एंगल जो दिया है 60 डिग्री, पहले पार्ट में मुझे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, फॉर्म बाय द आर्क। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर कितना दिया है, डायमीटर 42 है, तो रेडियस हो जाएगा 21। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 7 1 जा 7 3 जा 0 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा, इसको 2 3 जा 6, 2 2 11 जा, 3 1 जा 3 7 जा, सो यहाँ पे आएगा 11 इंटू 11 और 3 21, 21 इंटू 11, 21 multiplied by 11 which is 231, so 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड पार्ट में बोला है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट की फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर 231 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अभी 60 डिग्री है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 231 माइनस √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड मतलब ये ट्राइंगल का साइड रेडियस ही होगा, तो रेडियस का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। तो 231 माइनस √3 221 का स्क्वायर होगा 441/4, और यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करना कर सकते हो, बट यहाँ तक भी लिखना है तो चलेगा, क्लियर वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ तक छोड़ सकते हो। 42nd क्वेश्चन, इसमें अभी जीरोस फाइंड करने और वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट चीज, इसमें जीरोस को प्रॉपर अरेंज करो, सॉरी इक्वेशन को अरेंज करो प्रॉपर्ली। पहले स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर नंबर, फिर ही सम स्टार्ट होगा। याद रखो जब भी कोई अननोन क्वेश्चन आ भी रहा है, ये तो नोन क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं, बट याद रखो पहले स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स, फिर नंबर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, मल्टीप्लाई करने से आ रहा है -18, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से -18 आ रहा है। -18 के फैक्टर्स क्या है, 9 इंटू 2, सॉरी 9 इंटू -2, -9 इंटू +2। ओके, किससे आंसर 7 आ रहा है, -9 + 2 से, तो 6x स्क्वायर -9x + 2x -3 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है 3x, तो यहाँ पे आएगा 3 2 6 -3 9 प्लस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 इंटू 2x -3 इज इक्वल टू 0। सो 2x -3 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0। सो 2x -3 इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा 3, 2x यहाँ हो जाएगा तो 3 आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 3/2। सिमिलरली यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -1,
तो x इक्वल टू -1/3 अल्फा हो गया ये, और पीछे वाला हो जाएगा बीटा। अब ए और बी और सी लिखना होगा क्योंकि जीरोस को वेरीफाई करना है। ए हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर 6, बी होगा कोएफिशिएंट ऑफ x -7 और सी होगा लास्ट में कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट चीज हमें डायरेक्टली से जीरोस को वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वैल्यूज डाल दो और चेक करो कि जीरोस वेरीफाई हो रहे कि नहीं। सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा इज 3/2 प्लस बीटा इज माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा -1/3, ये 3/2 है और ये -1/3 इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला में माइनस और बी भी माइनस में -7/a, a इज 6। यहाँ से वैल्यू देखना है आप लोग को कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 -2/6 और यहाँ पे भी +7/6, तो ये 7/6 इज इक्वल टू 7/6। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इज 3/2 इंटू बीटा इज -1/3 इज इक्वल टू c/a -3/6। तो यहाँ पे 3 3 कट, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ पे भी -1/2। देयरफॉर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd क्वेश्चन, इसमें हमें प्रूव करना आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो कोई भी दो साइड का आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ये बोल सकते हैं ये ए है, पहले वाले को बोल देंगे ए, दूसरे वाले को बी और लास्ट वाला सी। अभी ए बी फाइंड करेंगे। ये हो गया x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला तो फाइंड करना होगा, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में डाल दो, x1 5 माइनस x2 -6 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। इसको सिंप्लीफाई कर लो। ओके, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 इज -6 का स्क्वायर। तो -1 स्टेबल नंबर इज 1 पॉजिटिव एंड -6 का स्क्वायर भी प्लस होगा, तो -6 का स्क्वायर 36, तो ये होगा 37। सिमिलरली बी सी फाइंड कर लो। अब बी सी में हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x1 y1 और पीछे वाला हो जाएगा x2 y2। तो फिर से सेम फॉर्मूला, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1, फॉर्मूला का माइनस और यही माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 37। दो साइड इक्वल आ गए, सी ए फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। देयरफॉर ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑलराइट, नाउ मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 44th क्वेश्चन। ये सिलेबस में नहीं है, पिछले साल था 21 में था, पर अभी से हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45th क्वेश्चन। अभी इसमें डेटा दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो 2 डिजिट नंबर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नंबर कितने होते हैं, 1 से अभी क्या दिया है, एक डिस्क से सभी नंबर है। पहले डिस्क में नंबर 1 लिखा है, सेकेंड डिस्क में नंबर 2 लिखा है, थर्ड में 3, ऐसे अकॉर्डिंगली 90 तक के नंबर्स हर एक डिस्क में नंबर्स दिए। ओके, अभी 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 1 से लेके 9 होता है 1 डिजिट नंबर्स, 10 से लेके 90 होगा 2 डिजिट, तो कितने हो जाएंगे 81। फिर 90 में से 9 नंबर्स माइनस कर लो, तो 81/90, 9 9 जा 9 10 जा। परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर गिने तो कहाँ तक जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर 81 तक जाएगा। और 81 किसका स्क्वायर है,
9 का, 10 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, 9 नंबर ही 9 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा इसका 9/80, सॉरी 9/90, नीचे टोटल आउटकम 90 ही रहेगा। 9 परफेक्ट स्क्वायर आ सकते हैं, अगर 10 परफेक्ट स्क्वायर जाएंगे तो 100 हो रहा है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 1 जा 9 10 जा। थर्ड, नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 कैसे काउंट करेंगे, 5, दूसरा 10, 15, ऐसे काउंट करना है 90 तक। अभी इसमें शॉर्टकट मेथड क्या होगी, 90 को 5 से डिवाइड कर लो तो मालूम पड़ जाए कितने बार आ रहा है, तो 5 18 इज 90, सो 18 टाइम्स आएगा 5 के टेबल्स में 90 तक जाओगे तो, या काउंट कर सकते हो 5 10 15 20 25 18 तक जाएगा, काउंटिंग विल बी 18, सो 18/90, 18 1 जा 18 5 जा। नाउ मूविंग सेक्शन डी। अब इसमें पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, मीन फाइंड करना है, तो क्लास इंटरवल लिख लो 11 से 13, 13 से 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25, क्लास इंटरवल लिख दिया है। दूसरा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में 7, 6, F, 13, 20, 5 एंड 4, ये एक्स आई फाइंड करना है, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 11 + 13 24/2 12। सिमिलरली यहाँ पे भी दो दो का वही चीज़ है, तो गैप कितना है, दो दो का गैप है, दो दो प्लस करते हो 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24, एक्स आई हो गया। अभी दूसरी ऑप्शन से कि हम ए फाइंड कर लेते हैं और अज्यूम मीन से या स्टेप डिवीजन से कर लेते हैं, ए हो गया 18। अब स्टेप डिवीजन का मेथड क्या है, ये इजी क्यों है, क्योंकि स्टेप डिवीजन मेथड में कैलकुलेशन कम है, इसलिए टाइम भी बचेगा एग्जाम में। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट अगर क्वेश्चन बड़ा है लेंथी है तो ये मेथड ही यूज़ करो। क्या करना है, कोई भी एक्स आई में से कोई भी एक नंबर को ए ले लो, आइडियली सेंटर वाला नंबर लो, अगर सेंटर नहीं मिल रहा है तो ऊपर नीचे चलता है, बाद में यू आई लिख दो। यहाँ पे यू आई की फॉर्मूला क्या है, यू आई इज एक्स आई माइनस ए/एच, ए के सामने 0 लिख दो, या -1 -2 -3, हमेशा ऐसा ही आएगा, 18 के सामने 0 लिखना है और ये नंबर लाइन, और नीचे फिर से 1 2 3, याद रखना 0 के बाद 1 लिखना है, 3 मत लिख देना, 0 के बाद -1 -2 -3, और यहाँ पे भी 0 के बाद 1 2 3, दोनों तरफ 0 के बाद 1 ही होना चाहिए, 0 के बाद इधर भी 1 इधर भी 1, साइन ऊपर माइनस नीचे प्लस। अभी एफ आई यू आई फाइंड करना है, एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 ज़ा 21, 6 2 ज़ा 12, f1 इंटू -1 इज -f, 13 इंटू 0 इज 0, ये होगा 20, ये होगा 5 to 10, 4 3 ज़ा 12, ये प्लस कितना हो जाएगा 30 और 42, और ये प्लस हो जाएगा 30 और 33, -33 -f। ओके, अब मीन की फॉर्मूला लिख लो, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ओके, तो ए कितना है 18, मीन भी दिया है क्वेश्चन में 18 है ना, और एफ आई यू आई का प्लस जो है इसका प्लस कर लो, कितना आ रहा है आपस में प्लस करना बाकी, 44 - 33 कितना होगा, ये होगा 43, तो 9 9 माइनस एफ, माइनस करना, 42 - 33 कितना होगा 9, और पीछे वाला माइनस एज इट इज कॉपी, तो 9 माइनस एफ अपॉन एफ आई का प्लस कितना है, एफ आई का प्लस यहाँ से प्लस कर लो, कितना हो रहा है 7 + 6 13, 13 + 13 26, 26 सॉरी 13 26 36 46 46 और 50 55 प्लस एफ, 55 प्लस एफ हो गया, तो नीचे आंसर है 55 प्लस एफ, और एच मतलब कितना गैप है, दो दो गैप है, 18 और 18 हो जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू 9 माइनस एफ अपॉन 55 प्लस एफ, ओके इंटू 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई का 0 हो जाएगा, ये 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 9 माइनस एफ, तो 9 इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42nd क्वेश्चन, 47th क्वेश्चन, नॉट इन सिलेबस, ये पहले सिलेबस में था, ट्राइंगल चैप्टर में था, बट अभी सिलेबस हटा दिया है। तो 48th क्वेश्चन,
अभी क्वेश्चन ध्यान से रीड करो. ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स. अब एक ट्री है, ये फॉर एग्जाम्पल ट्री है ए बी और सी, ये ट्री में भी अभी ट्री है ये. इसमें क्या बोला है, ब्रोकन पार्ट या बी से एक ट्री टूट गया है स्टॉर्म की वजह से और गिर के फुट पे टच हो रहा है, ग्राउंड पे टच हो रहा है. ओके, इसका टॉप जो है ग्राउंड पे टच हो रहा है, तो डायग्राम हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा सी. ओके, अब क्या बोला है, जो ग्राउंड पे जो टच हो रहा है वहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है. ओके, द डिस्टेंस ऑफ द फुट, फुट और टॉप का डिस्टेंस जो है, तो टॉप जो है ट्री का और फुट डिस्टेंस, उसमें डिस्टेंस 15 मीटर का डिस्टेंस है. ओके, हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये पूरा होगा, एक्स और वाई मिला के हाइट मिलेगी, क्योंकि पूरा ट्री ए सी हाइट था राइट, तो एक्स और वाई दोनों फाइंड करना हो. पहले फाइंड करेंगे. ऑलराइट, तो इसमें अभी 30 की तरफ से ऑपोजिट और बेस, ऑपोजिट बेस 10 में आता है, तो 10 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस. तो यहाँ पे 10 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस. 10 30 क्या होता है, 1/√3 और यहाँ पे x अपॉन 15. ओके, 10 30 1/√3 लिख दिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 15 इज इक्वल टू √3x, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लो, इतना कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा था ऐसे. 15 अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स वहीं रहेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई 15/√3 एक्स मिल गया. वैसे ही y फाइंड करो. y के लिए क्या करना होगा, बेस. अब 30 के लिए बेस और हाइपो है, बेस और हाइपो आता है कॉस के लिए, तो कॉस 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो. कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो. क्रॉस मल्टीप्लाई वाई इधर चले आएगा, वाई ऊपर √3y और 2 इधर 30, तो 30/√3. एक्स और वाई दोनों मिल गया, तो एक्स प्लस वाई फाइंड कर लो. 15/√3 प्लस 30/√3, तो ये हो जाएगा 45/√3. तो रेशनलाइज कर लो. रेशनलाइज करेंगे तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हो जाएगा 45 इंटू √3/3. 3 1 जा 3 15 जा, तो 15√3 आंसर होगा. 15√3 मीटर हाइट ऑफ द ट्री. 49 क्वेश्चन अगेन, ये सिलेबस में हट गया चैप्टर, सो नॉट इन सिलेबस. लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मीडियन फाइंड करना है. मीडियन फाइंड करने के लिए फर्स्ट चीज डेटा को प्रॉपरली अरेंज कर लो प्रॉपर फॉर्म में. तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, सो क्लास इंटरवल 40 to 45, then we have 45 to 50, then 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75. क्लास इंटरवल लिख दिया. बाद में फ्रीक्वेंसी 2 3 8 6 6 3 2, फ्रीक्वेंसी डन. देन वी हैव, अगर ध्यान हो मीडियन में सी एफ फाइंड करते हैं, तो सी एफ क्या होगा, सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, पहले सी एफ लिख लो. पहला नंबर सेम कॉपी करना है, फिर प्लस करो, क्रॉस में प्लस 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28 और 28 + 2 30. ये हो गया सी एफ. अब मीडियन में इम्पोर्टेंट होता है इसका प्लस हो जाए 30, इसको हाफ कर दो, हो गया 15. अब सी एफ में ढूंढना होता है 15 कहाँ पे पहले आएगा. 15 पहले आएगा 19 के अंदर, 15 में लाए अंडर 19 फर्स्ट, तो ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास. जहाँ पे लाई करता है एन का हाफ, वो मीडियन क्लास होता है, तो ये 19 वाला मीडियन क्लास हो जाएगा. तो ये मीडियन क्लास है. सो मीडियन क्लास है, तो ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एफ, ये ऊपर वाला होगा सी एफ. फॉर्मूला क्या है मीडियन की, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस
n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या होगा 55 प्लस n अपॉन 2 विच इज 15 माइनस सी एफ इंटू एच। एच मतलब डिफरेंस कितना है अपॉन एफ 6। सिंपल ध्यान रखना है, अभी फिर से बता रहा हूँ, मीडियन में हमेशा फ्रीक्वेंसी का प्लस जो आता है उसको हाफ करना है। हाफ आने के बाद 15 किसके अंदर आएगा पहले 19 के अंदर आएगा, 13 के अंदर नहीं आ पाएगा राइट। 19 पहले किसके अंदर है वो देखना है, 19 के अंदर आ गया तो वो वाला मीडियन क्लास हो जाएगा। तो वो ये लोअर लिमिट, पीछे वाला लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी इसे बोलेंगे और उससे ऊपर वाले को सी एफ, और डिफरेंस जो है एच होता है। यहाँ पे खाली फॉर्मूला में पुट कर दो, वो हमारा आंसर। तो 55 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन 6, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 55 प्लस इसमें कटिंग करना है 5 अपॉन 3, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 1.66। फाइनल आंसर इज 56.66। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 52nd क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया है, एक सिलेंडर शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है जहाँ पे दो कोन अटैच्ड है। ओके, इसके दो कोन अटैच्ड है इस शेप में, और टोटल हाइट ये शेप की दी है 12, कोन की हाइट दी है 2 और 2। ओके, तो कोन के बारे में डायमेंशंस जो दिए वो लिख लो। सो कोन जो हाइट है 2, रेडियस हो जाएगा, क्वेश्चन में डायमीटर दिया है, डायमीटर 3, तो रेडियस हो जाएगा 1.5। ओके, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली सिलेंडर का हाइट क्या होगा, हाइट हो जाएगा 12 में से दोनों कोन माइनस करना होगा तो 8, हाइट हो जाएगा 8। ओके, और यहाँ पे भी रेडियस सेम होगा, कनेक्टेड फिगर इसलिए। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, दो कोन है तो वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका एच कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि इसमें एच अलग है, दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा एच प्लस, अब यहाँ पे एच प्लस एच अपॉन 3, पाई आर स्क्वायर पूरा कॉमन तो एच अपॉन 3 खाली बचेगा। यहाँ पे आएगा 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, और एच यहाँ पे दिया हुआ है 8 प्लस स्मॉल एच है 1.5, सॉरी स्मॉल एच 2/3, और 2 इंटू है तो 2 आएगा, 2 2, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करो इसको, 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 1.5 विच इज 49.5, 49.5 अपॉन 7, यहाँ पे हो जाएगा 8/1 प्लस 4/3, तो इंटू 3 इंटू 1, तो 49.5 अपॉन 7, तो 24 प्लस 4/3, तो हो जाएगा 49.5 अपॉन 7 इंटू 28/3, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा। ओके, और इसको 3 से कट कर लो, 3 1 ज़ा 3, एक बचेगा 3 ज़ा 18, फिर एक बचेगा 3 5 ज़ा 15, तो लास्ट आंसर है 16.5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 66। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 66, और वॉल्यूम है तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 53rd क्वेश्चन जो सिलेबस में नहीं है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर हटा दिया है। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो। ओके, फिर भी कुछ डाउट हो या कुछ एरर कर दिया हो गलती से, काइंडली इन्फॉर्म। थैंक यू।